बासित साहब। और ये तो आज सुहेल साहब ने मुझे जाए रफ्तन नहीं दी कि भाई तुम सदारत में हो, जबकि मैं बहुत नाचूस की बंदी हूँ। सदारत की खुतबा आखिर में, पहले शेर सुनाए। अब वो कह रहे हैं कि सदर भी हैं और वो सुनाइए भी। तो पहले कुछ चंद मुतफर्रिक अशार सुना देती, फिर अपनी गज़ल सुना देती। चांद ने झुककर अक्स जो देखा पानी में, चांद ने झुककर अक्स जो देखा पानी में, कलियां चिपकी फूल खिले इस लम्हा रात की रानी में, कलियां चिपकी फूल खिले इस लम्हा रात की रानी में, और हार सिंगार के पेड़ों से कुछ फूल झड़े, हार सिंगार के पेड़ों से कुछ फूल झड़े, रंग डाली तब मैंने चुनर नादानी, रंग डाली तब मैंने चुनर नादानी में, कलियां चिपकी जुगनू चमके और हवा चली, पूरे चांद की मिसल नहीं ताबानी, पूरे चांद की मिसल नहीं ताबानी में। और एक पता, दर्द की करबो बला में गम का उन्वा हो गए, दर्द की करबो बला में गम का उन्वा हो गए, हाथ से जितने भी गुजरे सब्र पैमा हो, दर्द की करबो बला में गम का उन्वा हो गए, हाथ से जितने भी गुजरे सब्र पैमा हो गए, जीस में देखा किए हम राह की तन्हाइयाँ, जीस में देखा किए हम राह की तन्हाइयाँ, और हर एक रास्ते पे हमसे तन्हा हो, और हर एक रास्ते पे हमसे तन्हा हो। और दो शेर हैं, जब भी मिला है फकत वो सफ़र का था, जब भी मिला है फकत वो सफ़र का था, उसके भी दिल में कष्ट नहीं मेरे घर का था, उसके भी दिल में कष्ट नहीं मेरे घर का था, यूँ कर दिया है हमने जुनून को फिरत मिसाल, यूँ कर दिया है हमने जुनून को फिरत मिसाल, दिल में मेरे ख्याल को दस्ते हुनर का था, यूँ कर दिया है हमने जुनून को फिरत मिसाल, दिल में मेरे ख्याल को दस्ते हुनर का था, जब भी मिला है फकत वो सफ़र का था, उसके दिल में कष्ट नहीं मिले। अच्छा, एक छोटी बहर की गज़ल है। उदास मौसम, उदास मौसम अज़ाब मौसम, उदास मौसम अज़ाब मौसम, मोहब्बतों का शराब मौसम, उदास मौसम अज़ाब मौसम, मोहब्बतों का शराब मौसम, कभी तो लफ्ज़ों ही में बयां हो, कभी तो लफ्ज़ों ही में बयां हो, कभी मुकम्मल किताब मौसम, कभी तो लफ्ज़ों ही में बयां हो, कभी मुकम्मल किताब मौसम, किसी के जज्बों का है लिबादा, किसी के जज्बों का है, किसी के जज्बों का है लिबादा, किसी के दिल की नकाब मौसम, किसी के जज्बों का है लिबादा, किसी के दिल की नकाब मौसम, मैं जिनकी आहट को सुन रही हूँ, मैं जिनकी आहट को सुन रही हूँ, वो मेरी हस्ती के ख्वाब मौसम, मैं जिनकी आहट को सुन रही हूँ, वो मेरी हस्ती के ख्वाब मौसम, जो दिल में कांटा सा चुभ रहा, जो दिल में कांटा सा चुभ रहा है, महकती खुशबू गुलाब मौसम, जो दिल में कांटा सा चुभ रहा है, महकती खुशबू गुलाब मौसम, खुदा पे ईमान जो बढ़ गया था, खुदा पे ईमान जो बढ़ गया,
खुदा पे ईमान जो बढ़ गया था तो कर रहे हैं हिसाब। खुदा पे ईमान जो बढ़ गया था तो कर रहे हैं हिसाब मौसम। वो मेरी पहचान बन गया है, वो मेरी पहचान बन गया है, बदल गया है खराब मौसम। वो मेरी पहचान बन गया है, बदल गया है खराब मौसम। बहुत बामानी शेर है। अच्छा, अगर आप लोगों की इजाजत दें तो एक मुन्नी सी नस्ल मुझे बर्दाश्त है, बर्दाश्त आप साहिब सदर हैं जनाब, ये थोड़ी है कि साहिब सदर जो जुल्म करे आप अपना मुकम्मल दीवान नहीं अता कीजिए हम देने के आदी हो गए। ये मेरी कई जगह छपी है और इसको मैंने औरत से तशबीह दी है। नदी और नार के नाम से भी छपी, खाली नदी के नाम से भी छपी, क्योंकि जब रवानी में आती है तो उसको हम नदी ही अक्सर जगह मुस्तमिल इजाज़त होती है कि नदी भी कहा जा सके। नदी नहीं, लेकिन वो एक अशोक का नाम इस वक्त आता है, नदी नर्मदा का जल गजे गजे गंगा की धाम। श्लोक है, इसमें नदी बांधा है, सही वही बोला है। पत्थर से टकराकर आती नदी से पूछो, नदी पत्थरों से टकराती है क्योंकि वो पहाड़ों से आ रही है, पहाड़ों का सीना चीर के रास्ता काट के आ रही है। पत्थर से टकराकर आती नदी से पूछो, कैसी कैसी मुश्किल तूने राह में काटी है, कैसी कैसी मुश्किल तूने राह में काटी है। रास्ता ज़्यादा मुश्किल था या पत्थर भारी थे? अरे क्या कमाल लिखा है। रास्ता ज़्यादा मुश्किल था या पत्थर भारी थे, फिर भी तूने जगह जगह हरियाली बांटी है। रास्ता ज़्यादा मुश्किल था या पत्थर भारी थे, फिर भी तूने जगह जगह हरियाली बांटी। फूल खिले और पंछी गाएं, फूल खिले और फूल पंछी खिले गाएं, और पंछी गाएं सुर से बहती जाए। फूल खिले और पंछी गाएं सुर से बहती जाए, एक ही तेरी ताल दीवानी एक ही लय पर गाए, एक ही तेरी ताल दीवानी एक ही लय पर गाए। रास्ता चलते राही देखे तेरे अल्हड़पन को, रास्ता चलते राही देखे तेरे अल्हड़पन को। सीधी सादी तू न चले हर मोड़ पे तू लहराए, रास्ता चलते राही देखे तेरे अल्हड़पन को। सीधी सादी तू न चले हर मोड़ पे तू लहराए। नदी किनारे रहने वालों इसकी चाह निराली, नदी किनारे रहने वालों इसकी चाह निराली। और इसका पानी ठंडा यूं संगीत मधुर मतवाली, इसका पानी ठंडा यूं संगीत मधुर मतवाली। इससे दूर न जाए जिसने पीली प्रीत की प्याली। वाह वाह वाह। अब जनाब सौराती खुतबा। मुझे बड़ी खुशी है, मैं इस दोस्तों के हल्के में एक आध और सुन लें क्या है? नहीं, बस इस दोस्तों के हल्के में मैं मौजूद हुई हूँ। पहली दफ़ा जब बासित साहब ने मुझे यहाँ मधु किया, सुहेल साहब ने कहा भाई आओ, जो इनकी बाहें वाह करके सबको लेकर बुलाते हैं भाई आओ। ये जो शारदा दामनी है, कितने माशाल्लाह उस दिन भी मेरा ख्याल है 20-25 शोरे कराम थे। और मैंने पहले दिन देखा हैदराबाद से भी एक साहब आए हुए थे। स्पेशल पर्सन्स भी होते हैं, वो नाबीना बच्चा भी होता है। मुझे इतना बड़ा इंसान और इतने अच्छे लोग लगे कि वो मुशायरों में जो एक खुद सताइशी और बाहिमी सताइश वो सब नहीं थी, बल्कि एक सादगी, एक मिलनसारी, एक ऐसा दिली तकर्रुब जिसको कहते हैं कि एक रूहानी तौर पे हम सब यकजा हुए। मुझे पहली महफिल में बड़ा अच्छा लगा, दूसरी महफिल में भी वो सादगी, क्योंकि बेसिकली मैं अंदर से बड़ी सादा खातून हूँ, मुझ में बनावट नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जब से मैं आई हूँ कि मैं जो मुझसे जैसे मिलता है मैं उससे ज़्यादा उससे यही समझती हूँ कि मेरा अपना है। एक एक्सेप्टेंस होती है, हम
अच्छा लगा। इसमें कहीं नमूना नुमाइश नहीं है, इसमें कहीं बनावट नहीं है। पहली तकरीब, दूसरी तकरीब, फिर हमीदा की तकरीब, मुझे इतनी मोहब्बतें मिली हैं कि मैं लबरेज हो गई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे इतना अच्छा कलाम कहने वाले लोग, अभी आरिफ साहब ने भी बेहद उम्दा कहा, और इन्होंने तो इतनी ज़बरदस्त नज़्म आज कही है कि वो पूरी एक पोर्ट्रेट है कि ज़िंदगी कहाँ, किस मकाम पर, किस तरतीब में और कहाँ पे जा रही है। उसमें पूरा एक वो है। हमीदा के हाइकोज मैंने तो बड़े मुश्किल से 3 हाइको कहे थे, वो भी रुखसाना सबा और कुछ अपने दोस्तों के कहने पे हमीदा ने बड़े अच्छे हाइको लिखे हैं। और हमारी सरबत में बहुत अच्छे, बहुत कलंदर वाला भी मुझे मिसरा पसंद आया। और ये बच्चा बहुत अच्छा कह रहा है, जब इस उम्र में ये है तो आगे देखिए बड़ी उम्र तक जाते जाते कितना अच्छा कहेगा। मुझे इस हल्के में आकर सबसे ज़्यादा खुशी है वो आप लोगों की बाहिमी मोहब्बतों की, और अच्छे शेर कहने वाले बड़े अच्छे लोग यहाँ मिले हैं। तो बस यही है कि आप लोगों की ज़रा नवाजी है, बल्कि इन्होंने कोई नाचीज़ को इतने पक्का को आज सजा बना दिया तो मैं तो उसी वक्त हैरत में रहती। बहरहाल बहुत आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। और शायरों की ये महफिल जो होती है, ये शायरों को ज़िंदा रखती। हमारी नमो जो है वो कौन सा मिसरा है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी। हम ये जो निशिस्त में बैठे हैं, कम लोग हैं, कम अशार आए, और मुझे सुनने का ज़्यादा बेहतर मौका मिला, क्योंकि वहाँ 20-25 शायरों को सुनते हैं तो कुछ याद रह जाता है, कुछ नहीं याद रह जाता। मगर ऐसी नशिस्तें भी होनी चाहिए। और वो जो हल्का गुलरंगी कर रहे हैं सुहेल साहब और बासित साहब की काविश है। मैं अगर बासित साहब का नाम न लूँ तो बहुत हुआ, बल्कि आजकल फेसबुक पे बड़े हसीन नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ तस्वीर में, और अच्छे कोट्स भी लगा रहे हैं, बड़े अच्छे कोट्स जो हैं, कहावतें, ज़रबुल इमसाल बड़े अच्छे लगा रहे हैं। फेसबुक हाईजैक किया हुआ है। नहीं, ज़िंदगी है किसी बुरे मानों में किसी चीज़ को मत के करिए। पॉजिटिविटी की तरफ अगर हम आएंगे, अच्छाई इस बात की तरफ अगर हम आएंगे, तो सबके अंदर एक आगे बढ़ने की लगन है, एक मोहब्बत। मैं क्योंकि दरअसल तदरीस से वाबस्ता हूँ, 8, 9, 10 मुझे 3 और जो होती है ना, हमारे अंदर जो एक बच्चा होता है 13 से लेके 18, 19 की एज तक एक ग्रोइंग का पीरियड होता है। शायद ज़रूरी नहीं है कि वो बेसिकली आपने बचपन से कहा बंजर शायर, शायरों के कुछ ज़माने बंजर भी होते हैं। मेरे अभी कुछ पिछले साल 4-5 साल बिल्कुल बंजर गुजरे थे, जब मैं रेत के सहराओं में थी, जब मुझसे एक शेर भी नहीं हो रहा था। कुछ गज़लों में एक शेर 2 शेर हो के रह गए, वो गज़ल आगे बढ़ी ही नहीं। मेरे साथ कुछ बंजर ज़माने गुजरे हैं, और कुछ ज़माने होते हैं ज़रखेज़ी के, क्योंकि शायरों की मिट्टी ज़रखेज़ होती है, लेकिन उन्हें नमू चाहिए होती है, उन्हें वो पानी, वो सींचना, वो मोहब्बतें चाहिए होती हैं, जो मोहब्बतें आपको आगे बढ़ने का सलीक़ा देती हैं। जैसे हरी भरी बेलें होती हैं, तो उनको एक दूसरे बेलें जो होती हैं बढ़ती हैं सहारों के साथ। तो हमको शायरी में एक दूसरे के लिए आगे बढ़ना, एक दूसरे को तारीफ क्यों की जाती है, वाह क्यों कहा। अब इतनी बेहतरीन नज़्म कहने पर भी अगर हम वाह न करें, इतने उम्दा अशार कहने पर हम वाह न करें, तो इनका दिल कैसे बढ़ा। अगर मैं कुछ लिखती हूँ और आप सामने पेश करती हूँ, सनक तो आप लोग देते हैं ना। अगर और वो जो है वो वाजुब है, वो हमारा पानी है, वो हमारी ज़िंदगी है, वो हमारी वो मोहब्बत है जो हमें मिल रही है। अपनी फैमिली में बैठकर अगर मैं डाइनिंग टेबल पे अपनी नज़्में शायरी शुरू कर दूँ तो वो लोग कहते हैं यार बोर ना करो, बिकॉज उनकी समझ में ही वो शायरी नहीं आ रही, उनकी मिट्टी वो वाली नहीं है जो हमारी मिट्टी है। कहते हैं ना कि मिट्टी वो होती है जो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। मसला वही है कि हम जब एक दूसरे को मोहब्बतें देते हैं, एक दूसरे की शायरी को सुनत देते हैं, एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, और वही चीज़ कि एक बड़ा होता है और सब छोटे उसके साथ एक हल्का बनाए ना, ये हल्का है, तो ये सर्कल हमेशा बड़ा होना चाहिए। मेरी दुआ है आमीन कि हमारा हल्का तरक्की करते करते कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि जो मोहब्बत और खुलूस बासित साहब, सुहेल साहब और हम सबकी आप लोगों के पास मुझे आकर मिली है, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है।
بہت بڑی چیز ہے. میں خود کو نہیں سمجھتی تھی اس قابل، لیکن بہت عزتیں ملی، بہت آپ خود بھی ماشاء اللہ بہت اچھی بہت آپ کی عنایت، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی ماشاء اللہ اچھی بہت شکریہ.